बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्किल अप वाक़फ़े आमा क्लास 3 का चैप्टर 4 इख्तिलाफ़ात को हल करना यानी वर्किंग आउट डिसएग्रीमेंट्स का जायजा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपनी किताब खोल लें। जायजा हमें पेज नंबर 38 पर दिया गया है। तो सबसे पहले है दर्ज झेल सवालात के जुबानी जवाबात दें। आपने इनके सिर्फ जुबानी जवाब देने हैं। पहला सवाल, इख्तिलाफ से क्या मुराद है? तो जरा जल्दी से सोच के मुझे बताएं। कभी कभार दो लोग एक बात के बारे में एक तरह से नहीं सोचते, वह एक बात पर इत्तेफाक नहीं करते, इससे इख्तिलाफ कहते हैं। सवाल नंबर 2, इख्तिलाफात क्यों होते हैं? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? पसंद और नापसंद मुख्तलिफ होना, सोच का फर्क होना, गलत फहमी हो जाना, अपने फराइज पूरे ना करना, दूसरों से बदतमीजी करना, दूसरों की ख्वाहिश या पसंद का ख्याल ना करना वगैरह। तो इनसे इख्तिलाफात हो सकते हैं। सवाल नंबर 3 है, क्या इख्तिलाफात को हल किया जा सकता है? तो इसका क्या जवाब होगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू पाएं। जब गुस्सा आए तो अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, पानी पिएं, उल्टी गिनती गिनें, दिल में सोचें कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाले को पसंद करता है। अपने किसी दोस्त से मसला शेयर करें, बड़ों का एहतराम और छोटों से प्यार करें, दूसरों की गलती को माफ़ कर दें, अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, प्यार से बात करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, अपनी खामी और गलती ढूंढें, अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगें। बिल्कुल ठीक। अब हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, इख्तिलाफ हल ना करें तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, मसला बिगड़ जाएगा। इख्तिलाफात होना मामूल की बात है। अगर ये शदीद हो जाएं तो तनाज़ा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बाज़ औक़ात ये तनाज़ा बढ़कर लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इख्तिलाफात को हल कर लें। सवाल नंबर 5 है, इख्तिलाफात से कैसे बचा जा सकता है? तो जल्दी से मुझे सोच के इसका जवाब दें। बिल्कुल, लड़ने या गुस्सा करने से मसला हल नहीं होता। पुरसुकून रहें और गुस्से में मत आएं। हर एक की पसंद और राय मुख्तलिफ होती है, लिहाजा दूसरों की राय सुने। सोचें कि आप इस झगड़े से कैसे बच सकते हैं। बात करके देखें, अपनी राय बताएं। किसी बड़े को मसला बताकर मसले का हल पूछें, आपस में सुलह कर लें। सवाल नंबर 6 है, अगर गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए? ये हमने पहले भी देखा है। जब गुस्सा आए अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, पानी पिएं, उल्टी गिनती गिनें। अब हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 7, कि आपका कभी इख्तिलाफ हुआ है? किस बात पर इख्तिलाफ हुआ है? यानी अगर आपका इख्तिलाफ कभी हुआ है तो आपने उसकी वजह भी बतानी है। जी हाँ, इख्तिलाफ होना एक मामूली बात है। मेरा अपने छोटे भाई से इख्तिलाफ हुआ। छोटे भाई ने आइसक्रीम खानी थी और मुझे चॉकलेट। फिर हमने आपस में सुलह करके आइसक्रीम खरीद ली और मज़े से मिलकर खाई। सवाल नंबर 8 है, अजहर और इसके दोस्तों ने इख्तिलाफ कैसे हल किया? जल्दी से मुझे बताएं। सब ने खुशगवार लहजे में अपनी अपनी गेम का नाम बताया, एक दूसरे की पसंद सुनी, अपनी पसंद छोड़कर दूसरे की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, देखा कि कौन सी गेम ज्यादा लोग खेलना चाहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दुरुस्त इंतखाब के गिर्द दायरा लगाएं। यानी आपके पास 2 जवाब हैं, आपने दुरुस्त के गिर्द दायरा लगाना है। नंबर 1 है, इख्तिलाफ की सूरत में दूसरों की बात सुननी, अपनी बात करनी चाहिए। तो इसमें से कौन सा जवाब ठीक है? दूसरों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, तो इसको आपने दायरा लगा देना है। नंबर 2, जब हमारा इख्तिलाफ हो तो हमें खुश होना चाहिए या परेशान होना चाहिए? जाहिर है परेशान होना चाहिए। नंबर 3, इख्तिलाफ की एक वजह पसंद नापसंद का मुख्तलिफ या एक जैसा होना है। बिल्कुल ठीक, मुख्तलिफ होना है। नंबर 4 है, जब गुस्सा आए तो अगर खड़े हों तो बैठ जाएं, लड़ना शुरू कर दें। क्या करना है? बैठ जाएं। बिल्कुल ठीक। नंबर 5, हमें इख्तिलाफ के बाद नाराज होना चाहिए या फिर सुलह करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, हमें सुलह करनी चाहिए। आगे है, दुरुस्त जुमले के सामने टिक का निशान लगाएं और जो जुमला सही नहीं होगा उसको आप क्रॉस कर सकते हैं।
नंबर 1, कभी कभार दो लोग एक बात के बारे में एक जैसा नहीं सोचते, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। नंबर 2 है, बड़े भाई ने छोटे को खेलने के लिए अपने खिलौने नहीं दिए, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। नंबर 3, अगर हम दूसरों की बात मान ले तो इख्तलाफ पैदा ना हो, ये बिल्कुल ठीक है, इसको हमने टिक करना है। नंबर 4 है, अगर गलत फहमी हो जाए तो बातचीत करके तनाज़ा हल कर लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। नंबर 5, अपने तनाज़े में किसी बड़े को शामिल नहीं करना चाहिए बल्कि खुद ही हल करना चाहिए। बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आपसे आपका तनाज़ा खुद हल ना हो और आपको किसी बड़े की मदद भी लेनी पड़ सकती है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, ये गलत है। आगे देखते हैं, दर्ज सेल सवालात के जवाबात लिखें, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपकी नोटबुक चाहिए, अपनी नोटबुक रेडी कर लें और आपने अपने जवाबात वहाँ पे लिखने होंगे। पहला सवाल है, इख्तलाफ की 2 वजूहात लिखें, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, आपने कोई सी 2 बतानी है, जैसे पसंद नापसंद मुख्तलिफ होना, सोच का फ़र्क होना, गलत फहमी हो जाना, अपने फ़राइज़ पूरे ना करना, दूसरों से बदतमीज़ी करना, दूसरों की ख्वाहिश या पसंद का ख्याल ना करना वगैरह, तो आपने कोई से 2 वजूहात बतानी है। नंबर 2, जब हमारा इख्तलाफ हो तो हम कैसा महसूस करते हैं, बताएं आप कैसा महसूस करते हैं। जब हमारा इख्तलाफ होता है तो हम परेशान हो जाते हैं और फिर इख्तलाफ एक तनाज़ा की शक्ल इख्तियार कर लेता है और लड़ाई झगड़े का बाइस बनता है, बिल्कुल ठीक। नंबर 3, इख्तलाफात हल करने के 3 तरीके लिखें, तो बहुत आसान है, हमने इसके 3 तरीके पढ़े थे, बातचीत के जरिए, एम्पायर के जरिए और इख्तलाफात से बचकर। सवाल नंबर 4 है, जब गुस्सा आए तो क्या करना चाहिए। जब गुस्सा आए तो अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं, पानी पिएं और उल्टी गिनें। सवाल नंबर 5 है, हम इख्तलाफात से कैसे बच सकते हैं, तो जल्दी से बताएं कि हम इख्तलाफात से कैसे बच सकते हैं। लड़ने या गुस्सा करने से मसला हल नहीं होता, पुरसुकून रहें, गुस्से में मत आए, हर एक की सोच और राय मुख्तलिफ होती है, लिहाजा दूसरे की राय सुने, सोचें कि आप इस झगड़े से कैसे बच सकते हैं, बात करके देखें, अपनी राय बताएं, किसी बड़े को बताकर मसले का हल पूछें, आपस में सुलह कर लें। जी, अब पेज 39 पे हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आए तज्जिया करें। अपना किसी दोस्त, बहन, भाई, हमसाये से होने वाला तनाज़ा याद करें और दिया गया टेबल पुर करें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बताना है कि वो तनाज़ा क्या था, तनाज़े की वजह क्या थी, आपकी राय क्या है उसके बारे में, तनाज़ा किसके साथ हुआ, दोस्त, हमसाये, किसी बहन भाई, यानी जिसके साथ तनाज़ा हुआ था, यानी दोस्त, हमसाया, बहन भाई की राय बतानी है आपने, तनाज़े का हल बताना है, फिर तनाज़े का हल लिखें, अगर आपका बताया हुआ हल कामयाब ना हुआ हो तो तनाज़ा हल होने के बाद आदिल और अहमर को क्या करना चाहिए। अब हमारे पास है ज़हनी आजमाइश, इख्तलाफ पैदा हो जाए तो हल करना अच्छा है या इख्तलाफ पैदा ही ना होने दिया जाए, तो इन दोनों सूरतों में से कौन सी सूरत होनी चाहिए, जी बिल्कुल, इख्तलाफ पैदा ही ना होने दिया जाए। आगे देखें, आपकी 2 छोटी बहनें हैं, निदा और हिरा। निदा के पास गुड़िया है जिसके साथ हिरा भी खेलना चाहती है, निदा उसे गुड़िया नहीं दे रही, आप ये इख्तलाफ कैसे हल करेंगे, जरा सोच के बताएंगे, अगर आपको ये इख्तलाफ हल करना पड़े तो कैसे करेंगे, बातचीत करके और दोनों को समझाकर। अब हम करेंगे अपना जायजा लें, आप इख्तलाफ पैदा तो नहीं करते, आप इख्तलाफ हल करने में कितनी कोशिश करते हैं, जरा सोचें और बताएं। दिए गए टेबल से अपने जवाब के गिर्द दायरा लगाएं और इनके नंबर बॉक्स में लिखकर जमा करें, ठीक है। सबसे पहले, मैं गुस्से में नहीं आता, कभी नहीं, कभी कभार या हमेशा, तो इसका जो भी नंबर है आपने इसके सामने लिखना है, 1, 2 या 3। मैं दूसरों की गलती नजरअंदाज कर देता हूं, कभी नहीं, कभी कभार या फिर हमेशा। मैं अपनी गलती पर माफी मांग लेता हूं, मैं इख्तलाफ पैदा नहीं करता, इख्तलाफ पैदा हो जाए तो हल करने की कोशिश करता हूं, इख्तलाफ के बाद सुलह कर लेता हूं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने जवाब के हिसाब से यहाँ पे नंबर लिखते जाना है और बाद में उसको जमा कर लेना है। अब हम देखेंगे इख्तलाकी जिम्मेदारी। क्या ये हमारी इख्तलाकी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों की बात खुशदिली से सुने, बिल्कुल जी। दूसरों की गलती माफ कर दें, जी। अगर गलती हो तो माफी मांग लें, बिल्कुल ठीक, इसका भी आपने जी में टिक करना है।
جی بچوں، تو یہ تھا ہمارا جائزہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جائزے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کسی سوال کا جواب نہیں آیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ایک بار اپنے سبق کو دہرائیں اور جائزے کو دوبارہ سے حل کر لیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.